नमस्कार दोस्तों। आज वक्त और हालत दोनों बदल चुके हैं। अब हमारा भारत वह देश 50 साल पुराना पिछड़ा देश नहीं रहा जिसे कोई भी देश उंगली दिखाकर कुछ भी अनाप शनाप बोल दे और धमकी दे दे। पहले यही भारत चुपचाप अपने पड़ोसियों की हर चाल को सहायता दे रहा है। अब वही भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर उन्हें घसीटकर जवाब दे रहा है। कभी पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने उजागर किया तो कभी तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को उनकी औकात दिखा दी। लेकिन इस बार कहानी और बड़ी है। दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, इस बार भारत का निशाना है बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जो कभी भारत के कंधे पर सवार होकर आजाद हुआ था, आज वही भारत को आंखें दिखाने लगा था। मगर भारत ने साबित कर दिया कि उसकी दोस्ती शेर की तरह है, शांत तब तक जब तक कोई उसकी सीमा या सम्मान को छूने की कोशिश ना करे। बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत को आर्थिक और रणनीतिक दबाव में लाने की साजिश रची जा रही थी। बांग्लादेश सोच बैठा था कि पूर्वोत्तर भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके नियंत्रण में है और भारत को अपनी बात मनवाने के लिए वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत की नीति अब बदल चुकी थी। जो कभी सहयोग और भाईचारे की बात करता था, अब वही भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यही वजह रही कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक नहीं बल्कि 5 मोर्चों पर हमला बोल दिया। यह हमला सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि ये बिजली, ईंधन, इंटरनेट, भोजन और व्यापार हर क्षेत्र में किया गया ऐसा वार था जिसने बांग्लादेश की रीढ़ हिला दी। भारत का पहला वार था बिजली पर। अडानी ग्रुप, जो बांग्लादेश को सस्ती बिजली सप्लाई कर रहा था, उसने अचानक 800 मेगावाट की बिजली सप्लाई रोक दी। ये वही बिजली थी जिससे बांग्लादेश के प्रमुख शहर और औद्योगिक क्षेत्र जगमगाते थे। जब यह सप्लाई बंद हुई तो पूरे देश में अंधकार छा गया। गारमेंट इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, ठप हो गई। लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए। करोड़ों का एक्सपोर्ट रुक गया। ये सिर्फ एक बिजली कटौती नहीं थी, ये भारत का बिजली के जरिए किया गया इकोनॉमिक स्ट्राइक था। पहले अडानी समूह ये बिजली 14% प्रति यूनिट की दर से देता था, लेकिन अब वही बिजली 40% प्रति यूनिट में ऑफर की गई। 3 गुना बड़ी दरों ने बांग्लादेश के उद्योगपतियों को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके अपने पावर प्लांट या तो पुराने थे या फिर गैस की कमी से जूझ रहे थे। भारत ने साफ संकेत दे दिया कि अब ऊर्जा भी हथियार है और उसका इस्तेमाल वही करेगा जो भारत की दोस्ती की कद्र नहीं करता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बिजली कटने के बाद भारत ने दूसरा प्रहार किया, डिजिटल स्ट्राइक। बांग्लादेश का इंटरनेट 65% तक भारत के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर निर्भर था। भारत ने जैसे ही अपने इंटरनेशनल गेटवे बंद किए, बांग्लादेश का पूरा डिजिटल नेटवर्क ठप हो गया। बैंकों का कामकाज रुक गया, मीडिया चैनल बंद हो गए, सरकारी वेबसाइट्स तक डाउन हो गई। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि भारत की रणनीति का हिस्सा था। भारत ने उस रास्ते को बंद किया जिससे बांग्लादेश में बैठे कुछ लोग भारत के खिलाफ साइबर साजिशें रच रहे थे। यह था भारत का डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। बिना एक गोली चलाए दुश्मन की आवाज बंद कर देना। ढाका के पत्रकार अब खामोश हैं, ट्रोल फौजें गायब हो गई हैं और भारत ने एक ही झटके में बांग्लादेश को ऑनलाइन दुनिया से काट दिया है। तीसरा वार भारत ने ईंधन पर किया। बांग्लादेश अपनी कुल तेल जरूरतों का करीब 70% भारत से आयात करता था। भारत ने अचानक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। इस फैसले ने बांग्लादेश में अफरा तफरी मचा दी। पेट्रोल पंप खाली, फैक्ट्रियां ठप, स्कूल बसें रुकी और एम्बुलेंस तक ईंधन के बिना फंसी पड़ी थी। जिन कारखानों में जनरेटर से किसी तरह काम चल रहा था, अब वहां भी मशीनें बंद हो गईं। बांग्लादेश की सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन टैंक खाली हैं। लोग हताश हैं, बाजार सूने हैं। भारत ने ये प्रहार इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को ऊर्जा आपूर्ति के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहता था। भारत ने इस ब्लैकमेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बांग्लादेश को भारत की शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यह एनर्जी स्ट्राइक भारत की अब तक की सबसे सटीक आर्थिक चाल थी, जिसने बांग्लादेश के हर शहर में डर पैदा कर दिया। लेकिन भारत ने यही रुकना सही नहीं समझा। चौथे वार में भारत ने बांग्लादेश की पेट में भूख डाल दी। बॉर्डर से सभी खाद्य वस्तुओं की सप्लाई रोक दी गई। चावल, दाल, सब्जियां, फल सब बंद। बांग्लादेश के बाजारों में अफरा तफरी मच गई। खाने पीने की चीजें गायब हैं। जो थोड़ा बहुत सामान है उसकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई। जनता राशन दुकानों के बाहर कतारों में खड़ी है, लेकिन थैलियां खाली हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने हमेशा इंसानियत के आधार पर मदद की थी। लेकिन अब वही देश चीन के इशारे पर
भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने इस बार से साफ संदेश दिया कि जो उसकी दोस्ती की कद्र नहीं करेगा वो उसकी मदद का हकदार नहीं रहेगा। अब आते हैं भारत के 5वें और अंतिम वार पर, बॉर्डर सील स्ट्राइक। भारत ने 496 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया। ना कोई सामान्य बांग्लादेश से भारत आएगा, ना कोई ट्रक भारत में घुसेगा। कपड़ा उद्योग जो भारत के बाजार पर निर्भर था, अब वहीं के वहीं रुक गया। हजारों ट्रक सीमा पर खड़े हैं जिनमें लाखों करोड़ का माल सड़ रहा है। ढाका के कारोबारी हाथ मल रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। यह भारत का फाइनल गेम था, बांग्लादेश की सप्लाई चेन को हमेशा के लिए तोड़ देना। भारत ने साबित कर दिया कि अब उसके बाजार में जगह पाना आसान नहीं, और जो देश चीन की तरफ झुकेगा उसे भारत के बाजार से बाहर होना पड़ेगा। इन 5 वारों के बाद बांग्लादेश की हालत खस्ता है। बिजली गई तो अंधेरा छाया, इंटरनेट गया तो आवाज बंद हो गई, ईंधन गया तो गाड़ियां रुक गई, खाने की सप्लाई बंद हुई तो लोग भूखे रह गए, और बॉर्डर बंद हुआ तो खाने की सप्लाई बंद हुई, व्यापार खत्म। ये 5 झटके सिर्फ किसी देश की नीति नहीं बल्कि नए भारत की नीति का ऐलान थे।